प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, सेहतमंद हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप अच्छी तरह से हैं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 28 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। विश्वास के कारण मूसा ने फासका पर्व की विधियों का पालन किया और रक्त छिड़का। मित्रों, फासका पर्व की सारी विधियों का पालन किया और लहू छिड़का, जिससे पहलौठों का विनाशक दूत इजरायलियों के पहलौठे पुत्रों पर हाथ न डाले, उनका विनाश न करे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिस प्रकार विश्वास किया था मूसा ने, और मूसा के विश्वास के कारण मूसा ने फासका के पर्व की विधियों का पालन किया था और लहू को छिड़का था और पहलौठों को उसने विनाशक शक्तियों से उनको ना हाथ डालने का पर उनकी रक्षा किया था। मित्रों, अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग विश्वास करें और विधियों का पालन करें, वचनों का पालन करें और लहू को छिड़कें, जिससे आपके पुत्रों का जो विनाश करने वाला दूत है, विनाश करने वाला शैतान है, आपके पहलौठों जो पहलौठे पुत्र हैं उन पर हाथ न डाले, उनका विनाश न करे और उनको कोई हानि न पहुंचाए। मेरे भाई और बहनों, अगर ऐसा चाहते हैं कि आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, आपके बच्चों पर हो, तो मित्रों, आप सबको सबसे पहला नंबर विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करेंगे मित्रों, तो चाहे आपकी पुत्र हो या चाहे पुत्री हो, चाहे धंधे हो, उस पर कोई शैतान का दूत हाथ नहीं डाल सकता है, ना कोई शैतान का दूत हाथ रख सकता है। मित्रों, हमने वचन में देखा कि एक स्वर्गदूत के माध्यम से मैंने एक उड़ता हुआ एक अदृश्य देखा। पृथ्वी पर रहने वालों को हर एक देश, हर एक राष्ट्र, हर एक कुल परिवार, हर एक भाषा और हर एक जाति को सुनाने के लिए उसके पास में एक अनंत शुभ समाचार था। मैं उसी को मित्रों समाचार को सुनाने जा रहा हूँ। और जो सुसमाचार था मित्रों, वह ऊंचे स्वर में कह रहा था, परमेश्वर पर श्रद्धा रखो, परमेश्वर पर प्रेम रखो, उस परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय का दिन आ गया है। मित्रों, मैं देखता हूँ कि आप सब लोग न्याय चाहते हैं, इसलिए कि न्याय का दिन आ गया है। मित्रों, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र, जल स्रोतों की रचना की, मित्रों, जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, सारे जीव जंतु को रचा, मित्रों, उसकी ही आप लोग आराधना करें, उसकी ही आप स्तुति करें, उसकी ही आप प्रार्थना करें। मित्रों, हम उसके पीछे एक स्वर्गदूत और को देखा और वह बोला, उसका सर्वनाश हो गया है, महान नगरी बेबीलोन का सर्वनाश हो गया। एक भविष्यवाणी को सुना कि उसका सर्वनाश हो गया, उस देश का सर्वनाश हो गया है और उस प्रदेश का सर्वनाश हो गया है। उसने सभी राज्यों को, उन अधिकारियों पर अपने व्याभिचार की तीखी मदिरा पिलाई थी। मित्रों, उनका सर्वनाश हो रहा है। जो नशे में धुत हैं, तो अच्छा बुरा, जितना अच्छा को भी जानते हैं और बुरा को भी नहीं जानते हैं, उनका सर्वनाश हो रहा है, क्योंकि उनको तीखी मदिरा पिलाई गई है। मित्रों,
हम उसके पीछे एक स्वर्गदूत आया और ऊंचे स्वर में बोला, यदि कोई पशु या उसकी प्रतिमा की आराधना करेगा और अपने माथे पर अपने हाथ पर उसकी छाप ग्रहण करेगा तो उसे परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पिलाई जाएगी। मित्रों, हम उसके बाद में देखा मित्रों, जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के प्याले में डाली गई थी वह पवित्र स्वर्गदूतों और मेमनों के सामने आग और गंधक की यंत्रणा भोगेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब देखते हैं जो लोग पशु या उसकी प्रतिमा की आराधना करते हैं अथवा उसके नाम की छाप ग्रहण करते हैं, उनकी तकलीफ़ों का धुआं युगों युगों तक ऊपर उठता रहेगा। उनकी परेशानियों का धुआं ऊपर हमेशा उड़ता रहेगा और उन्हें दिन रात कभी चैन नहीं मिलेगा। आज हम मित्रों देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं कि उनको दिन रात चैन नहीं मिल रहा है। रोना उनके घर में, उनके परिवार में रोना विलाप होना मचा हुआ है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनके घर में रोना पीटना चिल्लाना मचा हुआ है। मित्रों, क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा कोहराम मचा हुआ है? मित्रों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के घर में ऐसा कोहराम मचा हुआ है? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं मित्रों कि ऐसे लोगों के घर में मित्रों कि कोहराम मचा हुआ है कि मित्रों हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के घर में कोहराम मचा हुआ है, ऐसे लोगों के घर में आग लगी हुई है। मित्रों, मैं देखता हूँ ऐसे लोगों के घर में जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग विश्वासी लोग हैं, मित्रों उन लोगों के घर में धैर्य, इस समय धैर्य नहीं है। हम देखते हैं जितने लोग तेरे दास और दासी हैं उनके धैर्य का समय है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु मसीह में विश्वास को बनाए रखते हैं। मित्रों, और कहा कि जो लोग ऐसे काम करते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं, वे लोग परमेश्वर के दर्शन करेंगे, परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे। मित्रों, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैंने किसी को मैंने ये कहते हुए सुना कि लिखो, धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। मित्रों, आत्मा कहता है कि ऐसा ही हो ताकि वे अपने परिश्रम के बाद विश्राम करें, क्योंकि उनके सत्य कर्म में उनके साथ जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके सत्य कर्मों का फल आपको मिले, हम देखते हैं लिखा है, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए कि आप सत्य कर्मों का फल अगर चाहते हैं तो मित्रों आप लोग विश्वास करें और धैर्य को बनाए रखें और अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह के लहू को छिड़कें। परमेश्वर आपको शांति प्रदान करेंगे। अगर आपके घर में कोई अनावश्यक बात है, आपके घर में कोई अनावश्यक परेशानी है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को आप अपने घर में जब छिड़केंगे तो आपके पुत्र पुत्रियां, पशु, खेती बाड़ी और आपके भंडार गृह में शैतान कभी हाथ नहीं डाल सकता। क्या मित्रों आप हमारी बात पर सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप लोग अपने घर में उस लहू को छिड़कें, अपने भंडार गृह में उस लहू को छिड़कें। शैतानी शक्तियाँ आपके भंडार गृह में, आपके पुत्र पुत्रियों में, आपके पशुओं पर कभी हाथ डाल नहीं सकते। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए मैं प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई, उन परिवार के पुत्र और पुत्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ
परमेश्वर पिता, जिनके पुत्र और पुत्रियां आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनका परिवार तितर बितर हो रहा है, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, मैं उस घर में प्रभु यीशु मसीह आपकी शांति को बोलता हूँ। लड़ाई झगड़ा छिन्न भिन्नता करने वाली आत्माओं को उन घर से निकालता हूँ। मैं उनके पुत्र और पुत्रियों को उन पुत्र और पुत्रियों पर मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ। मैं उन घर के लिए, उन परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपस में, जिनमें एकता नहीं है, छिन्न भिन्नता है, आपस में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे मनमुटाव की आत्मा को निकालता हूँ, लड़ाई झगड़े की आत्मा को उनके घर परिवार से निकालता हूँ। मैं उन पर आपकी आशीष से बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन अपने पति के कारण, हमारी बहनें अपने पति के कारण लाचार हैं। हम उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते जो अपनी पत्नी के कारण लाचार हैं। हम उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते जो अपने पुत्र और पुत्रियों के कारण लाचार हैं। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी लाचारी चली जाए। परमेश्वर पिता, मैं इस काम को तेरे हाथ में देता हूँ। जो अपने बेटा और बेटियों के कारण लाचार हैं, उनकी लाचारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। शैतान के हर एक चाल को मैं यीशु तेरे नाम से खंडन करता हूँ। शैतान को उनके घर से निकालता हूँ। लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से बंद हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। मैं उन भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष को बोलता हूँ। जिनके पास में संतान नहीं है, मैं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जो हमारे भाई बहन संतान के कारण दुखी हैं, उनके दुख का आज यीशु मसीह के नाम से अंत करता हूँ। उनके दुख को यीशु मसीह तेरे क्रूस पर देता हूँ। उन्हें संतान दे करके यीशु तेरे नाम की शांति उन्हें प्रदान करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे भाई और बहनों के लिए मैं देखता हूँ, मैं कुछ बहनों को देखता हूँ, भाइयों को देखता हूँ, ADMHR नाम के लोग हैं। इनके पास में संतान नहीं हो, संतान को चाहते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनके पास में संतान नहीं है। मैं उन सब पर प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की आशीष बोलता हूँ। उनको संतान यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ। उस संतान को, उनकी गोदी में संतान को डालता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग गरीबी के दंश से झेल रहे हैं, परेशानी के दंश से झेल रहे हैं, उनके पास पुत्र और पुत्रियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं उन पर भी आपकी आशीष से बोलता हूँ। उनके बैंक अकाउंट में मिनाइकल मनी को डालता हूँ। उनको पुत्र और पुत्रियों को शादी करने के लिए कोई परेशानी न हो, हर एक परेशानी को यीशु तेरे हाथ में देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में गरीब हैं, वो नौकरी की कामना करते हैं, जॉब की कामना करते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की मैं आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देखें जितने लोग लंगड़े और अंधे हैं, परमेश्वर पिता उनकी विकलांगता यीशु मसीह के नाम चली जाए। जो अंधे हैं उनको दृष्टि का दान देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, ऐसा करें।